बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। तहरीक अदम एतमाद, उससे जुड़ी हुई हर लम्हा आती नई डेवलपमेंट्स, नई खबरें, नई स्टोरियां और जलसे से, तहरीक इंसाफ के जलसे से 1 घंटा कबल बहुत बड़ा धचका लग गया है हुकूमत को। और हुकूमत का एक अहम वज़ीर, एक अहम मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान उमूर पर उन्होंने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शाहजैन भुगटी साहब बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने हुकूमत को छोड़ने का, अपनी वजारत से इस्तीफ़ा देने का, अपोजिशन के कैंप को ज्वाइन करने का बहुत बड़ी, यानी यूँ समझ लें जलसे से 1 घंटा कबल ये हुकूमत के कैंप पर एक बिजली गिर गई है। मैं अभी अभी आ रहा हूँ तमाम जगहों से। मौलाना साहब का एक जम्मे गफ़ीर है जो रात को भी आपने देखा और वहाँ पर जमा हो चुका है H8 ग्राउंड में, और फिर जो है ना बहुत ज़्यादा रश भी है। खैर से शेख रशीद साहब बार बार उनको वार्निंग दे रहे हैं। मैं वार्न करता हूं कश्मीर हाईवे पर ना आए भाई, उनके लोग ही इतने हैं। मैं अभी आया हूं जनाब तमाम जगहों से होकर, और साथ में परेड ग्राउंड भी गया जहां पर तमाम की तमाम कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ARY अभी एक ब्रेकिंग चला रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही को हुकूमत ने ना कर दी है वजारत आला के लिए कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं बना सकते। बेशक अगर आपको अपोजिशन नून लीग वाले बनाना चाहते हैं तो आप बन जाएं। और असद उमर साहब से भी उन्होंने सवालात जवाबात किए तो उन्होंने कोई तरदीद और तस्दीक इसकी नहीं की। लेकिन अब बात यह है, मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं, पहले दिन से एक और बड़ी हरकत की है हुकूमत ने जलसे से पहले। तो क्या आप वो मैं हरकत आपके सामने रखता हूं, तो क्या आप समझते हैं कि ये इससे ऐसा हो सकता है? मैं आपको मुतादिद बार अपनी मुतादिद वीडियोज़ में बता चुका हूं कि इस वक्त PTI इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो किसी को पंजाब की का वजीर आला बनाए, क्योंकि उसके अपने लोग उसके साथ नहीं हैं। आप जाके ज़रा नंबर गेम चेक करें असम्बली की वेबसाइट पे। PTI के 182 या 183 हैं इस वक्त। ये वो भी शामिल हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, जो अलीम खान ग्रुप है, जो छीना ग्रुप है, जो पता नहीं कोई और पता नहीं कितने तो ग्रुप बन चुके हैं, आधा दर्जन तो इनमें ग्रुप बन चुके हैं। तो ये सारों को मिला के 182 183, चौधरीयों के 10 मिलाएं तो 192 या 193 बनते हैं। 186 आपको चाहिए। आप अभी उस्मान बुज़दार को इस्तीफ़ा दिलवाएं, जो कि खबर ये भी है बहुत सारे दोस्त दे रहे थे कि इमरान खान साहब वापस जहाज़ में ही उनको ले आए हैं। कल के जो जलसे में गए थे तो उस्मान बुज़दार साहब को, वसीम अकरम प्लस को अपने साथ ले आए हैं और उन्होंने जहाज़ के अंदर ही उनसे इस्तीफ़ा साइन करवा लिया है। अब असम्बलियों के डिज़ोल्व करने की समरी है या जो भी है, आप देखिए कि कौमी यूथ तो अभी से कह रही है भाई कोई हमारे जलसों को फ्लॉप करवा रहा है। भाई कौन करवा रहा है? अब ज़रा खुल के नाम तो लें। डूबती कश्ती में कोई सवार नहीं होता। किसी ने इस तरह के फंड्स जो है ना जारी करने का कोई इस तरीके की वो नहीं कर सकता। इतनी बड़ी आप वो नहीं ले सकते रिस्क, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे ऊपर कल को ऑडिट आ जाएगा और कोई अवाम नहीं आएंगे। अब अगर 20,000 जिस परेड ग्राउंड में जगह ही 20,000 की है, वहाँ आप 10 लाख लाना चाहते हैं। और ये कैसे 10 लाख हैं कि जो जलसा शुरू होना है, शुरू हो चुका है जलसा एक तरह से आपके टाइम के मुताबिक, और अभी तक आप देखें कि वहाँ पर खाली कुर्सियाँ हैं। और शाम को वो भर भी जाए, 20-30,000 40,000 आ जाएँ। मैं तो 40,000 बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ इससे, क्योंकि उसकी एक वजह है ना, हुकूमत ने प्राइवेट मीडिया की कवरेज रोक दी है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो मीडिया जो वो कभी 500 वाले जलसे को 5,000 दिखाता रहा, कभी 5,000 वाले जलसे को 5 लाख दिखाता रहा, तमाम प्राइवेट मीडिया को। आप लोग तो कह रहे हैं ना कि भाई इनको ARY पे भी एतमाद नहीं रहा। भाई एतमाद की बात नहीं है, वो अगर एक चैनल को अलाउ करें बाकियों को ना करें तो बड़ी मसला हो जाएगा ना। वो तो ARY तो वैसे PTV से भी आगे निकल चुका है। कहा जा रहा है कि PTV से ही वो फीड ली जाएगी और सारे के सारे चैनल PTV की कवरेज लेंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जलसा PTI का है या ये जलसा हुकूमत का है? ये PTI के जलसे की जिस तरीके से PTV कवरेज कर रहा है, ये हम मैं PTV नहीं देखता, लेकिन मेरे बिजली के बिल में PTV की फ़ीस आ जाती है, वो मैं अदा करता हूँ। अब मेरे
टैक्स के पैसों से, कौमी ख़जाने से, और एक रियासती इदारा और एक रियासती चैनल, वो एक हुकूमत का नहीं बल्कि जमात की, एक सियासी जमात की जिस तरीके से कवरेज नहीं, कन्वेसिंग कर रहा है, वो पूरी मुहिम कैंपेन चला रहा है, तो क्या इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है? और जनाब तमाम के तमाम मीडिया को उन्होंने कवरेज से रोक दिया है और कहा है कि तमाम डीएसएनजीज बाहर चले जाएं। अब भी मैं गया तो वहां कोई डीएसएनजीज नहीं थी, वो बहुत दूर दूर खड़ी थी हर किसी की डीएसएनजीज, उनको परेड ग्राउंड से निकाल दिया गया है। कल तक ये कहा गया कि जनाब हम तो पूरा एक स्टेज बना रहे हैं, और हमेशा ही ऐसे होता है कि मीडिया के लिए जहां भी जलसा होता है मीडिया की अलग एक कार्नर मुख्तास किया जाता है। तो वो जनाब अब आप अंदाजा कीजिए, वो सब कुछ मैं खुद देख के आया हूं, कोई भी नहीं, सबकी डीएसएनजी। जियो की खातून रिपोर्टर हैं मरियम नवाज साहबा, मरियम नवाज के साथ खातून रिपोर्टर जियो की, उनको हरासा किया गया, उनको जिस तरीके से हरासा किया गया, ये आप यकीन कीजिए कि उन पर जिस तरीके से आवाज़ें कसी गईं, ये वो तरबियत है ना, यही तो तरबियत है। वो आपको मालूम होगा कि जियो की एक रिपोर्टर पर जब ये अपोजिशन में थे तो बोतलें मारी गई थी और इस तरीके से उनको, वो रोने लग गई थी बेचारी, और फिर उसके बाद जो है ना इन्होंने इस्मतुल्लाह एसएसपी की हड्डियां तोड़ी थी, इन्होंने जनाब खुद हमला करवा के, कप्तान साहब ने अपने टाइगर पुलिस चौकी से छुड़वाए थे, पुलिस वालों पर हमला करवा के पीटीवी के अंदर घुस के उसकी नशरियात बंद की थी, पार्लियामेंट के जंगले तोड़े थे, पार्लियामेंटेरियंस को अंदर उन्होंने हब से बेजा में रखा था। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये वही लोग हैं जो अपोजिशन में थे तो इसी तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, और हुकूमत में आए हैं तो उसी तरह से शिद्दत पसंदाना और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। और ये जो मिजाज बन चुका है ना, मेरे टाइगरों पड़ जाओ। आप कल को तो तहरीक लब्बैक पे एतराज़ कर रहे थे, तो फिर आपको किसने हक दिया है किसी को पर एतराज़ करने के, कि जब आप अभी से ही जनाब आप अपोजिशन से लेकर आज तक आप कोई तनकीदी आवाज़ बर्दाश्त ही नहीं करते, आप वो फड्डेबाज हैं और वो माज़रत के साथ बदमाश हैं कि आपके हर किसी के साथ बदमाशी कर रहे हैं, और आप तो पड़ जाते हैं किसी पर भी, और आपका इस तरीके से फ्लॉप हो जाना, और जलसे से 1 घंटा कबल आपको ये छोड़ गए हैं, अपने वज़रा छोड़ रहे हैं। खुद वज़ीर जो इधर उधर जाते हैं ना जनाब, वो अपना उसके लिए मुज़ाकरात के लिए, और बाकी जो लोग जा रहे हैं और जो जिस तरीके से कि दूसरों के अपोजिशन के कान में बातें कर रहे हैं, अब क्या कहा जा रहा है कि खान साहब को बड़ा बम फोड़ने लगे हैं, पता नहीं पंजाब असम्बली डिज़ॉल्व करने लगे हैं या खैबर पख्तूनख्वा या इस असम्बली से रिज़ाइन करने लगे हैं, तो वो क्या करने लगे हैं, या इस असम्बली, अगर वो ऐसा ही होता है, ये बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी भी ट्वीट कर रहे हैं भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब कोई पंजाब असम्बली भी डिज़ॉल्व कर देंगे, खान साहब जनाब वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी डिज़ॉल्व कर देंगे, खान साहब, अच्छा ये आप थोड़ा सा फ़र्क महसूस कीजिएगा, कल मैंने इस असम्बली की डिसोल्यूशन की बात नहीं की थी, मैंने कहा था इस असम्बली से इस्तीफ़े, अब इतनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के 155 हैं, जिसमें 30 तकरीबन तो मुनहरिफ हो चुके हैं। अब उसके बाद अगर 30 को आप निकाल भी लें तो 125 तो बनते हैं, फिर 125 जब 20 भी 100 बंदे भी वो रिज़ाइन कर जाएं तो बहुत बड़ा एक खला पैदा हो जाएगा ना। फिर इस स्टेज पर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन करवाना उन सीटों पर, और वो बड़ा एक अजीब सा सूरत हाल बने अगर ऐसा हो जाता है। और अगर ऐसी सूरत हाल को पैदा, आज शेख रशीद साहब को मैंने देखा, वो फरमा रहे थे, पहले तो ये ना बड़े मुक्के मार के कहते थे 172 पूरे उन्होंने करने, ये कोई नहीं है, आज फरमा रहे थे अगर वो अदम एतमाद में नाकाम भी जाते हैं इमरान खान, और वो इमरान खान चले भी जाते हैं, फिर भी अल्लाह उनको बड़ी इज्जत देने वाला है। तो मतलब अब थोड़ा ना टोन ज़रा बदल गया है। सारे के सारे इत्तेहादी भी इस्लामाबाद में आ गए हैं, उनकी मीटिंग्स भी हर घंटे एक मीटिंग जारी है, MKM की भी और जनाब Q लीग की भी, और सारा कुछ ये सूरत हाल। तो अब जो खबर आई और बड़े वसूख से आई और ARY ने मालशिया पालशिया चैनल ने चलाई कि हुकूमत ने इनकार कर दिया है। भाई हुकूमत ने अपनी खिफत छुपाने के लिए इनकार किया है। मैंने कहा था, मैं मुताद्दिद बार कह चुका हूँ कि चैलेंज है हुकूमत को कि वजारत आला देने का उनको ऐलान करें चौधरी परवेज इलाही को। भाई वजारत आला वो देता होता है कि जो बनवा भी सके। उनको पता है कि जैसे ही उस्मान बुज़दार को हमने हटाना है तो हमारे पास वो फिगर ही नहीं होगा कि जिससे हम किसी को वजीर आला बना सकें। अब सूरत हाल ये है कि उनके पास ये पता
है, हो सकता है तुरप का कि वो पंजाब असम्बली डिज़ाल्व करवा दें, क्योंकि पंजाब असम्बली में अभी तक तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं हुई और उस्मान बुज़दार ने अगर मशवरा दे दिया गवर्नर को कि आप पंजाब असम्बली तोड़ दो तो वो तोड़ देंगे पंजाब असम्बली। फिर क्या होगा, फौरी तौर पे इलेक्शंस होंगे। फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी टूट जाती है तो वो इलेक्शंस होंगे, और फिर यहाँ से भी अगर इस्तीफे हो जाते हैं तो फिर तो इसका मतलब ये है कि फिर एक बहरान पैदा हो जाएगा और उसका हल ये है कि आप असम्बलियाँ तोड़ें और आप इस्तीफे दें और आप उसके बाद जो है ना इलेक्शन हो, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। शेख रशीद साहब ने एक और बात भी चलते चलते कह दी कि आर्मी चीफ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, वो अपने टाइम पे जाएंगे। बात ये भी है, अब होता क्या है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त जलसा हो रहा हो, कोई ऐलान हो रहा हो, बड़ा जिक्र किया जा रहा है तुरप का पत्ता और ये ट्रम्प कार्ड खेलने वाले हैं। देखते हैं खान साहब कौन सा ट्रम्प कार्ड खेलते हैं, उससे पहले बड़े बड़े ट्रम्प कार्ड खेले जा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और हर लम्हा इंशाअल्लाह आपको बाखबर रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।